नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 435 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ज्वाइन करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहाँ पर शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठीक उस समय त्यागपत्र दे दिया जब उनकी सरकार 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने ही वाली थी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के 1 वर्ष पहले यह पाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर 4 साल तक उनके कामकाज का आकलन क्यों नहीं किया जा सका। क्या यह मान लिया जाए कि नया मुख्यमंत्री 1 वर्ष में उन सब कारणों का निवारण करने में सक्षम हो जाएगा जिनके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया। इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, भाजपा नेतृत्व के लिए यह स्पष्ट करना कठिन होगा कि यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे थे तो फिर समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जा सका। आखिर भाजपा नेतृत्व उचित आदेश निर्देश देकर या फिर राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करके रावत को यह नसीहत क्यों नहीं दे सका कि वह अपने कामकाज की शैली ठीक करें। भाजपा एक राष्ट्रीय दल है और उसका केंद्रीय नेतृत्व राज्यों के अपने नेतृत्व के तौर तरीकों से न तो अनभिज्ञ हो सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि वह दखल देने की स्थिति में नहीं रहा होगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव से 1 वर्ष पहले नेतृत्व परिवर्तन का फैसला भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला साबित हो तो हैरानी नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के त्यागपत्र से यह धारणा और अधिक पुष्ट ही हुई कि इस पर्वतीय राज्य में किसी मुख्यमंत्री के लिए अपना कार्यकाल पूरा करना मुश्किल होता है। निसंदेह यह तथ्य चकित करता है कि अलग राज्य के गठन के
बाद से नारायण दत्त तिवारी के अलावा अन्य कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है, वह चाहे भाजपा का रहा हो या कांग्रेस का। अपेक्षाकृत एक छोटे राज्य में ऐसा होना आश्चर्यजनक है। ध्यान रहे कि जब ऐसा होता है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं राज्य की जनता को भी उठाना पड़ता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के त्यागपत्र के बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार की कमान चाहे जिसके हाथ में आए, जिन परिस्थितियों में नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ रहा है, उनसे भाजपा को सबक सीखने की जरूरत है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जैसे हालात उत्तराखंड में बने वैसे अन्य कहीं न बनने पाएं, और यदि बनते हुए दिखें तो तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें ठीक किया जाए। भाजपा से यह अपेक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि वह कांग्रेस सरीखा राजनीतिक दल नहीं है, जहां एक परिवार ही पार्टी पर हावी है और उसके फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठीक उस समय त्यागपत्र दे दिया जब उनकी सरकार 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने ही वाली थी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के 1 वर्ष पहले यह पाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर 4 साल तक उनके कामकाज का आकलन क्यों नहीं किया जा सका। क्या यह मान लिया जाए कि नया मुख्यमंत्री 1 वर्ष में उन सब कारणों का निवारण करने में सक्षम हो जाएगा जिनके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया। इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, भाजपा नेतृत्व के लिए यह स्पष्ट करना कठिन होगा कि यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे थे तो फिर समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जा सका। आखिर भाजपा नेतृत्व उचित आदेश निर्देश देकर या फिर राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करके रावत को यह नसीहत क्यों नहीं दे सका कि वह अपने कामकाज की शैली ठीक करें। भाजपा एक राष्ट्रीय दल है और उसका केंद्रीय नेतृत्व राज्यों के अपने नेतृत्व के
तौर तरीकों से न तो अनभिज्ञ हो सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि वह दखल देने की स्थिति में नहीं रहा होगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव से एक वर्ष पहले नेतृत्व परिवर्तन का फैसला भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला साबित हो तो हैरानी नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के त्यागपत्र से यह धारणा और अधिक पुष्ट ही हुई कि इस पर्वतीय राज्य में किसी मुख्यमंत्री के लिए अपना कार्यकाल पूरा करना मुश्किल होता है। निसंदेह यह तथ्य चकित करता है कि अलग राज्य के गठन के बाद से नारायण दत्त तिवारी के अलावा अन्य कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है, वह चाहे भाजपा का रहा हो या कांग्रेस का। अपेक्षाकृत एक छोटे राज्य में ऐसा होना आश्चर्यजनक है। ध्यान रहे कि जब ऐसा होता है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं राज्य की जनता को भी उठाना पड़ता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के त्यागपत्र के बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार की कमान चाहे जिसके हाथ में आए, जिन परिस्थितियों में नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ रहा है, उनसे भाजपा को सबक सीखने की जरूरत है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जैसे हालात उत्तराखंड में बने वैसे अन्य कहीं ना बनने पाए और यदि बनते हुए दिखें तो तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें ठीक किया जाए। भाजपा से यह अपेक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि वह कांग्रेस सरीखा राजनीतिक दल नहीं है जहां एक परिवार ही पार्टी पर हावी है और उसके फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। स्टॉप।